गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 तक कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम लोग एक्सरसाइज 1.6 पढ़ेंगे। 1.6 में घातांक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग घातांक के थोड़ी सी एक दो प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेंगे, ठीक है। हालांकि घातांक आप लोग पढ़ चुके हो पहले। मान लो यहाँ पे e की पावर m ये घात कहलाती है और ये इसका आधार कहलाता है, इनटू a की पावर n दिया हुआ है। मतलब दो संख्याएं दी है घातांक वाली, जिनके ये आधार बेस कहलाते हैं और ये घातांक कहलाती है। आधार समान है और जब उन दोनों राशियों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी घातें इस तरह से जुड़ जाती हैं। ऐसा गुणा नहीं करना है, ऐसा ये इसका गुणनफल ही है, ठीक है ना। फिर इसी तरह से अगर उन दोनों का हम भाग करें इस तरह से a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो ये हो जाएगा a की घात m माइनस n, ठीक है। इसी तरह से अगर a की पावर m इंटू n हो ये, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर mn, मतलब घातांकों का गुणा हो जाता है। फिर यदि a की पावर m इंटू b की पावर m हो, इस तरह से, इस बार आधार अलग है, घातें सेम है, तो ये क्या हो जाएगा a b की पावर m, a इंटू b मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को घातांक के लिए ध्यान रखनी है। अब आते हैं प्रश्नावली में। प्रश्नावली 1.6 उसमें ज्ञात कीजिए। पहला दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, ज्ञात कीजिए फर्स्ट 64 की पावर 1/2 ज्ञात कीजिए, मतलब इसको हल करना है, ठीक है। ये घातांक के रूप में है तो इसका मान अगर हो सके तो पूर्णांक के रूप में, पूरी संख्या के रूप में लाना है। तो कैसे लाएंगे? यहाँ पे घात कितनी है? 2, मतलब बटे में कितना दिया है? 2 दिया हुआ है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 64 की घात 1/2 को 64 को हम 8 गुणे 8 लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने को तो 4 गुणे 4 गुणे 4 भी लिख सकते हैं, पर 8 गुणे 8 लिखा, 8 की घात क्या लिख सकते हैं इसको? 2। 8 गुणे 8 मतलब 8 की घात 2, और ये हो जाएगी पूरे की घात 1/2। अब अभी मैंने बताया अगर इस तरह से दिया हो तो mn दोनों का गुणा हो जाता है, ये 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? 8। तो ये जो घातांक रूप में दिया था ये पूर्णांक संख्या के रूप में आ गया। और देखते हैं इसी पे 32 की घात 1/5 दी हुई है, ठीक है। 32 की घात 1/5। अब हम 32 को क्या लिख सकते हैं? अब देखो इस तरह से लिखना है कि उसकी घात कितनी आ जाए? 5। जैसे इसमें 2 बनानी थी, इसमें 5 बनानी है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अगर 2 का हम 5 बार गुणा करें तो कितना आता है? 32। और इसकी घात कितनी दी हुई है? 1/5। ये घात को ऐसे ऊपर लिखना है, ऐसे बगल में मत लिख देना। ये 2 कितनी बार आया है? 5 बार आया है ये, और इसकी घात कितनी है? 1/5। फिर वही फार्मूला a की घात m इंटू n वाला, ये हो जाएगा 2 की घात 5 गुणे 1/5। ये 5 से 5 कट गया, बचा क्या? केवल 2, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। थर्ड नंबर 125 की घात 1/3 दी हुई है, तो इसमें क्या करेंगे? 125 की घात 1/3। अब ऐसी संख्या जिसका 3 बार घात 3 है ना, 3 बार गुणा करें तो क्या आ जाए? 125। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, और इसकी पावर 1/3, ये हो जाएगा 5 की पावर 3, और इस पूरे की घात 1/3। अब इसमें वही फार्मूला फिर से लगाएंगे, 5 की घात 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कट गया, और ये आ जाएगा हमारा क्या? 5। इस तरह से आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे यही करना था, ज्ञान करना था, ठीक है ना।
सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी एवेल्यूएट करना है, कैलकुलेट करना है, गणना करनी है, ठीक है ना। इसमें भी उसको सॉल्व करना है। फर्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, 9 की पावर 3/2। इसको भी उसी तरह से करना है, 9 की पावर 3/2। अब 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, और इसकी घात कितनी दी हुई है, 3/2। ये हो गया 3 की घात, 3 कितनी बार है, 2 बार, मतलब 3 की घात 2, और पूरे की घात 3/2। इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणे 3/2। इस तरह से ये 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, 3 की घात 3, और 3 की घात 3 मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27। ये इस तरह से इसको इवैल्यूएट करना है, गणना करना है। इसका सेकंड नंबर आप लोग अपने से लगाइएगा। थर्ड देखते हैं, 16 की पावर 3/4 दिया हुआ है। 16 की पावर 3/4, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और इसकी घात कितनी है, 3/4। ये कितनी बार 2 आया है, 4 बार, तो 2 की घात 4 और पूरे की घात 3/4। ये हो जाएगा 2 की घात 4 गुणे 3/4। भाई फार्मूला भी शुरू में बताया ना आपको, m/n वाला, तो ये 4 से 4 कट गया, ये क्या आ जाएगा, 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मतलब 2 का कितनी बार गुणा, 3 बार, और 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, एक और देखते हैं। 4 नंबर 125 की पावर दिया हुआ है -1/3, 125 की पावर -1/3, तो ये हो जाएगा 125 की पावर -1/3 इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे ऊपर घात माइनस पे लगी हुई है, तो जब इस तरह से घातें व्युत्क्रम में लगी हो तो इस संख्या को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये ठीक है, ऊपर थी -1/3 नीचे आ गया। अब 1/125 को वही 5 × 5 × 5 की पावर 1/3, ये हो गया। ये हो जाएगा 1/5 की पावर 3, 1 2 3 है, घात 3 और 1/3, ये हो गया 1/5 की घात 3 गुणे 1/10 हेवन वाले फार्मूले से, और 3 से 3 कट गया, क्या बचा, 1/5 की घात 1, और 5 की घात 1 का मतलब होता है 5। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थर्ड में दिया हुआ है, सरल कीजिए, मतलब कठिन दिया हुआ है तो उसको आप लोगों को सरल करना है। सरल कीजिए, पहला दिया हुआ है 2 की घात 2/3 गुणे 2 की घात 1/5। ठीक है, इसमें हम लोग वही फार्मूला जो बताया था शुरू में, प्रॉपर्टी a की घात m कौन सी लिख सकते हो यहाँ पे, चूंकि a की घात m इंटू a की घात m इंटू ऐसा लगा लो या ऐसा लगाओ, एक ही बात है, a की घात m प्लस n, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसीलिए ये जो हमारा सवाल दिया है 2 की पावर 2/3 इंटू, ये मल्टीप्लाई है, ऐसा भी लगा सकते हो। यहाँ दोनों में आधार समान है, 2 2, जैसे यहाँ पे a था, और जब आधार समान होते हैं हल करते हैं तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, इस तरह से। अब उन दोनों को जोड़ेंगे, वो भिन्नों का जोड़ है जो कि आप लोग 5वीं से पढ़ते चले आ रहे हो। ये हो गया 2, इसका चाहे तो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, 15, 3 से 15 भाग करेंगे, 3 × 5 = 15, 5, और फिर 5 का 2 में क्या करते हैं, गुणा, 5 दूनी 10, फिर 5 से 15 भाग करेंगे, 3, और 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 2 की घात 13/15, जुड़ गया। ठीक है, और देखते हैं 1/3 की घात 3 और पूरे की घात 7, ये क्या हो जाएगा, 1/3 की घात 3 पूरे की घात 7 बराबर, इसको जब हम खोलेंगे
तो 1 की घात 7 बटे 3 की घात 3 और पूरे की घात 7, ये इस तरह से, ये ठीक है। 1 की घात 7 मतलब एक ही होता है, 1 की तो 100 बार भी घात करेंगे तो एक ही आएगा। यहाँ पे m इंटू n के फार्मूले से 3 की घात 3 गुणे 7 दिया जाएगा 1 बटे 3 की घात 21, और इसी को हम लिख सकते हैं, ऊपर लेके जाना चाहें तो 3 की घात माइनस 21 ऊपर जाएगा। ये जो पहले हम लोग सवाल लगाए थे, इसको भी अगर ऊपर ले जाना चाहो तो इस तरह से आएगा 5 की घात माइनस 1, ठीक है। और देखते हैं, और 11 बटे 1 की घात 2, 11 की घात 1 बटे 2 और 11 की घात 1 बटे 4, ये दिया हुआ है। इसमें भी हम लोग फार्मूला जानते हैं, 1 की घात m बटे का मतलब डिवाइड बाई होता है, 1 की घात m बराबर होता है 1 की घात m माइनस m, ये फार्मूला शुरू में ही बताया। तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसलिए 11 की घात 1 बटे 2 और 11 की घात 1 बटे 4 बराबर हो जाएगा, भागे या बटे एक ही चीज है, 11 की घात 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 4, ठीक है। 1 की घात m माइनस 1, 11 की घात 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 4। ये भिन्नों का घटाना, घटा लेंगे, एलसीएम 2 और 4 का 4 आएगा, 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 और फिर 2 को ऊपर गुणा किया, 2 एक कम 2, माइनस 4 से 4 भाग किया 1 और 1 पे गुणा किया तो 1, 11 की घात 2 में 1 घटाएंगे 1 बटे 4, ये हो गया 11 की घात 1 बटे 4। एक और देखते हैं, 7 की घात 1 बटे 2 गुणे 8 की घात 1 बटे 2, ठीक है। 7 की घात 1 बटे 2 गुणे 8 की घात 1 बटे 2, इसमें भी हम लोग एक फार्मूला देखे थे, a की घात m इंटू b की घात m बराबर ये क्या हो जाता है, ab की घात m, इस तरह से a और b का मल्टीप्लाई और पूरे की घात m, तो ये हो जाएगा। इसलिए 7 की घात 1 बटे 2 गुणे 8 की घात 1 बटे 2 बराबर 7 गुणे 8, 7 अड़े 56, ए भी 7 8 और पूरे की घात 1 बटे 2, ये हो जाएगी 56 की घात 1 बटे 2, ठीक है। इस तरह से आप लोगों की एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो गई। इसे आप लोग अपनी नोटबुक में कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।